कालू जी, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। आपको तो पता है आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगता, और आप नहीं रहेंगे तो मेरा भोजन का इंतजाम कौन करेगा। आपको तो पता है मुझसे भोजन लाया नहीं जाता है। कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। कालू के खेत में सारे फसल खराब हो चुके थे। कालू अपने मामा के घर जाना चाहता था पैसे कमाने के लिए, लेकिन वह गौरी को अपने साथ लेके नहीं जा सकता था। गौरी, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकता। तुम्हारे और मेरे मामा जी के संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं। भोजन की चिंता तुम मत करो। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। पंछी तुम्हें खुद से भोजन लाके दिया करेंगे। तुम बस झूठी नाटक करना माँ बनने की, फिर देखना तमाशा। ऐसे तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कालू जी। ठीक है, लेकिन सारे पैसे आप बचा के रहना और मुझे भेजते रहना। ठीक है, लेकिन अब तुम रोना शुरू करो। रोगी तभी तो चिड़िया तुम्हारे पास आएगी। कालू के कहते ही गौरी रोना शुरू करती है। कालू जी, आप मत जाए कालू जी। थोड़ा अच्छी तरह से रो गौरी, वरना चिड़िया को हम पे शक हो जाएगा। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे लग रहा है कि नौटंकी में हिस्सा ले रही हो। मैं क्या आपको नौटंकी वाली लगती हूँ? इससे अच्छा मुझसे रोया नहीं जाएगा। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप ही रो ले। दोनों पति पत्नी की ऐसे ही नौटंकी चलती है। चिड़िया अपने खेतों में काम कर रही थी, तभी गौरी की रोने की आवाज़ आती है। ये तो गौरी की आवाज़ लगती है। आखिर गौरी बहन क्यों रो रही है? मुझे जाकर देखना होगा। गौरी बहन, आखिर आप क्यों रो रही है? आपकी रोने की आवाज़ मेरे खेतों तक आ रही है। चिड़िया, चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं पेट से हूँ, कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हूँ, और ये कालू जी मुझे छोड़कर विदेश जा रहे हैं पैसे कमाने को। कालू भैया, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं गौरी बहन के साथ? अभी तो उसे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप उसका अभी अच्छे से ख्याल रखना होगा आपको। चिड़िया बहन, तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम तो सब कुछ जानती हो। फसल सारा खराब हो चुका है। आखिर पैसे नहीं कमाऊंगा तो कैसे रहेंगे हम। अभी मुझे जाना होगा। मैं किसी भी तरह दिल पे पत्थर रख के गौरी को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मैं तो तुमसे यही तसल्ली करता हूँ कि तुम मेरी गौरी का ख्याल रखोगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कालू भैया। आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाएं। हम सब यहाँ गौरी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, और आपके बच्चे का भी। चिड़िया भोली थी, वो कौवों की चाल को समझ नहीं पाई। कुछ ही दिनों में कालू वहाँ से चला जाता है विदेश। गौरी बहन, आप तसल्ली से काम लेना। कालू भैया चले गए तो क्या हुआ? हम सब पंछी हैं ना, हम सब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं भोजन के लिए जा रही थी, सोचा आपसे भी पूछ लूं, क्या आप भी मेरे साथ भोजन लेने के लिए चलेंगी? चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ ही चलती, लेकिन मेरे पेट में बहुत तेज की दर्द हो रही है। लगता है आज ही मैं अंडे दे दूंगी। ठीक है गौरी बहन, आप घर पे ही आराम करें। मैं भोजन लेने जाती हूँ और आपके लिए भी ले आऊँगी। आप बस अपना और अपने अंडे का ख्याल रखिएगा। कह के चिड़िया वहाँ से भोजन लेने चली जाती है। अब उसे अपने लिए और गौरी के लिए, दोनों के लिए भोजन लेना था, इसीलिए वह ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर रही थी। चिड़िया, चिड़िया, अब बस भी करो। कितने फल तोड़ोगी? पहले से ही तुम्हारे पास ढेर सारा अनाज है। अब इतने सारे फल कैसे लेकर जाओगी? मिट्ठू भैया,
आधे भोजन और अनाज मैं गौरी बहन के लिए लेके जा रही हूँ। वो अंडे देने वाली है और कालू भैया विदेश चले गए हैं। मुझे उनका ख्याल रखना होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं भी गौरी की मदद करूँगा और उसके लिए भोजन लेकर जाऊँगा। आखिर मैं भी तो उसका भाई हूँ। गौरी बहन, आपका अंडा तो बहुत खूबसूरत है। देखना, इसमें से बहुत खूबसूरत बच्चा निकलेगा। हाँ हाँ, इसमें से बहुत खूबसूरत बच्चे निकलेंगे। और देखो देखो गौरी, मैं तुम सबके लिए भोजन लेकर आया हूँ। चिड़िया तुम्हारे लिए दाने लेकर आई है और मैं तुम्हारे लिए कितने सारे फल लेकर आया हूँ। आप सब कितने अच्छे हैं और हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। भगवान आप सब जैसा दोस्त सभी को दे। ठीक है गौरी, अब हम सब चलते हैं। तुम अपने अंडे का ख्याल रखना और इसी के ऊपर बैठना ताकि तुम्हारा अंडा गर्म रहे। गौरी, जब बच्चा बाहर निकल जाएगा तो उसे ज़रूर बताना कि उसका मिट्ठू मामा उसके लिए डेली फल लाया करता था। मैं अपने बच्चों को आपके बारे में ज़रूर बताऊंगी और उन्हें आपके तरह ही नरम दिल और मददगार बनाऊंगी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। चिड़िया अब हर दिन अपने लिए और गौरी के लिए भोजन लेकर जाया करती थी। आज तो पूरा जंगल ही छान मारा, लेकिन कहीं भी फल नहीं मिले। बड़ी मुश्किल से ये सूखे दाने मिले हैं। गौरी, आज मैंने पूरा जंगल देख लिया, लेकिन कहीं भी मुझे फल नहीं दिखे। बड़ी मुश्किल से ये अनाज लेकर आई हूँ। इसे ही आज तुम खा लेना। ठीक है चिड़िया, आज मैं ये सूखे दाने से ही काम चला लूँगी, लेकिन आज मेरा फल खाने को बड़ा मन था। गौरी बहन, जैसे ही मुझे फल मिलेगा मैं आपके पास लेकर ज़रूर आऊँगी। अब ये अनाज खाकर आज आप सो जाएं। क्या हुआ टुनटुनी? बहुत थकी हुई लग रही हो और उदास भी हो। क्या बात है? मिट्ठू भैया, आज मैं पूरा जंगल घूम आई, लेकिन मुझे फल मिला ही नहीं। बड़ी मुश्किल से अनाज मिला। गौरी बहन को आज फल खाने को बड़ा मन। चिड़िया, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। तुम जाके सो जाओ। मैं फल देखता हूँ। अगर मुझे फल मिल गया तो मैं गौरी को दे आऊँगा। पूरे जंगल में ढूंढने के बाद आखिर मिट्ठू को एक अमरूद मिलता है। आखिर मुझे अमरूद मिल ही गए। ये अमरूद मैं गौरी बहन को दे देता हूँ। वो बहुत खुश हो जाएगी। गौरी, तुम्हें ऐसे नहीं सोना चाहिए। देखो, तुम्हारा अंडा ऐसे ही है। तुम्हें अपने अंडे के पास रहना चाहिए ताकि वो गर्म रहे, नहीं तो तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो मिट्ठू। अब से मैं ध्यान रखूंगी अपने अंडे का, इसी पर बैठूंगी। फिर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। गौरी बहुत मज़े मज़े से अमरूद खाती है। ये मिट्ठू तो बहुत ही पागल है। इतनी रात को मेरे लिए अमरूद लेकर आया है। दिन ऐसे ही गुजरते गए, लेकिन अभी भी गौरी के अंडे से बच्चा बाहर नहीं आया था। टुनटुनी, आखिर बात क्या है? इतने दिन हो गए, अब तक तो बच्चा बाहर आ जाना चाहिए था। अभी तक अंडा में से बच्चे बाहर नहीं निकले हैं। कहीं गौरी का अंडा खराब तो नहीं है? गौरी, तुम्हारे अंडे में से बच्चा बाहर क्यों नहीं निकला? जरा मुझे अपना अंडा तो दिखाना। नहीं नहीं रानू दीदी, मेरा बच्चा बिल्कुल सही है। आप चिंता ना करें। हम कौओं के अंडे में से बच्चे थोड़े देर से निकलते हैं। गौरी मना करती है, लेकिन जैसे ही रानू उसके अंडे को हाथ लगाती है, अंडा रबड़ के बॉल की तरह उछलने लगता है। गौरी की चोरी पकड़ी गई थी। वह जल्दी से वहाँ से भागती है और गुस्से में पंछियाँ उसके पीछे भागते हैं। पंछी गुस्से में भी थे
और वह खुद पे हंस भी रहे थे। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जंगल में हफ्ते भर से बारिश हो रही थी। सभी पंछियों के भोजन अब समाप्त हो चुके थे। टुनटुनी का भी भोजन अब खत्म हो चुका था। टुनटुनी भोजन लेने जंगल में जाती है। रास्ते में बहुत तेज की बारिश होती है। बहुत देर हो चुकी थी। कुक्कू घर पर अकेला था। वो बहुत डर गया था। मम्मा, मम्मा तुम कहाँ रह गई हो? बहुत देर हो गई है, अब तो मुझे डर भी लग रहा है। कुक्कू घर पर अकेला था। हवाएं बहुत तेज की चल रही थी। बिजली भी बहुत देर से कड़क रही थी। कुक्कू रोने लगता है और अपनी मम्मा को याद करता है और बार बार मम्मा मम्मा चिल्लाता है। बहुत देर हो गई है, मेरा बच्चा भूखा है और अकेला भी, वो तो बहुत डर गया होगा। चिड़िया हिम्मत करके उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तेज तूफान के कारण उसे उड़ने में बहुत मुश्किल आ रही थी और अंधेरा भी हो चुका था। फिर रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। बहुत तेज की तूफान है, एक काम करती हूँ, इस घर में थोड़ी देर रहती हूँ, शायद बारिश थम जाए। ऐसा कहकर टुनटुनी उस घर पर चली जाती है। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह घर देखने में ऐसा लग रहा था कि कई सालों से उस घर पर कोई नहीं रहता। उस घर की हालत भी बहुत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि ज़रा भी तूफान आया तो वह घर टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन फिर भी टुनटुनी हिम्मत बांध के उस घर पर रुकती है। थोड़ा ही समय बीता था कि वह घर अचानक से जोर जोर से हिलने लगता है। टुनटुनी को लगता है कि वह घर अब गिरकर टूटने वाला है। जल्दी से टुनटुनी उस घर से बाहर निकलती है। जैसे ही टुनटुनी उस घर से बाहर निकलती है, वह घर टूट के गिर जाता है। उस घर के साथ साथ टुनटुनी का अनाज भी वहाँ गिर जाता है। बहुत मुश्किलों के बाद वो भोजन ढूंढा था, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगी? टुनटुनी ऐसा कह के रोने लगती है। मम्मा, मम्मा आप कहाँ रह गई हो? कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया? मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी मम्मा को ढूंढने जाऊँगा। ऐसा कहकर कुक्कू वहाँ से निकलता है अपनी मम्मा को ढूंढने। तभी एक बादल कुक्कू के पास आता है और बोलता है, छोटे चिड़िया, इतनी तेज की बारिश हो रही है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इतनी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी मम्मा को ढूंढने जा रहा हूँ। मेरी मम्मा इतनी देर कभी नहीं करती। वो बहुत देर से घर पर नहीं है। मैं उसे ढूंढकर घर लेकर आऊँगा। कहीं तुम उस टुनटुनी की बात तो नहीं कर रहे हो? मैंने देखा था उसे झील के किनारे। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा को लेकर आता हूँ। तुम घर पर जाओ और घर पर इंतज़ार करो। बादल बहुत नरम दिल का था। वह छोटे चिड़िया को रोते देखकर वह टुनटुनी को ढूंढने जाता है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले उसने टुनटुनी को देखा था। चिड़िया, तुम्हारा बेटा बहुत रो रहा है और तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम जल्दी से उसके पास जाओ। घर जाने की कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उड़ नहीं पा रही हूँ। बहुत तेज तूफान है, मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा और अच्छे से छोड़ दूंगा। मुझे जल्दी से मेरे बेटे के पास जाना है, आप मुझे लेकर जाएं। फिर क्या था, टुनटुनी बादल के पीठ पर बैठ जाती है। बादल तेज तूफान में भी टुनटुनी को धीरे धीरे उसके घर लेकर जाता है। तेज तूफान के कारण उसे भी उड़ने में कठिनाई होती है, लेकिन आखिरकार सुरक्षित उसके घर छोड़ देता है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे सही सलामत घर छोड़ दिया। मेरा बेटा बहुत रो रहा होगा। मम्मा, मम्मा मैं बहुत डर गया था। आप कहाँ रह गई थी? मुझे भोजन नहीं करना है, आप बस मेरे साथ रहना। कुक्कू बेटे, बहुत मुश्किल के बाद मुझे भोजन मिला था, लेकिन वो भी पानी में बह गया। वह दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी बादल खिड़की की तरफ से भोजन लेकर आता है। चिड़िया, तुम तो अपना भोजन रास्ते में ही भूल गई थी। यह लो, दोनों भोजन करके सो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारी बहुत मदद की है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब भी हमें मौका मिले हमें सबकी मदद करनी चाहिए।